आंखों में इन्फेक्शन की वबा ने शहर को अपनी लपेट में ले लिया। 24 घंटे के दौरान लाहौर से मजीद 221 मरीज रिपोर्ट हुए। मजमूई तादाद 9070 हो चुकी है। माहिरीन की शहरियों को अशुबे चश्म से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की गई है। तिबी माहिरीन का यह कहना है कि मरीज का चीज़ों को छूने से परहेज करें। तफसीलात के लिए बात करते हैं मोहम्मद बिलाल से। जी बिलाल। जी बिल्कुल, लाहौर समेत पंजाब भर में अशुबे चश्म के जो मरीज में इनमें दिन ब दिन जो इजाफा है ये देखने में आ रहा है। और गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक सुबह भर में अशुबे चश्म के 506 जो नए मरीज हैं ये रिपोर्ट हुए हैं, जिसके बाद रवां साल पंजाब के 36 अजला में अशुबे चश्म के कुल 3,96,964 जो मरीज है ये सामने आ चुके हैं। जबकि रवां साल लाहौर में अशुबे चश्म के 23,630 जो मरीज हैं ये सामने आए हैं। जबकि लाहौर में गुज़श्ता रोज अशुबे चश्म के 221 जो नए मरीज हैं ये सामने आए हैं। जबकि रवां साल अशुबे चश्म के सबसे ज्यादा मरीज बहावलपुर में 76,118 रिपोर्ट हुए हैं। जबकि बहावलपुर में गुज़श्ता रोज अशुबे चश्म के 16 नए मरीज सामने आए हैं। इसी तरह मुल्तान में अशुबे चश्म के कुल 16,635 जो नए मरीज हैं ये सामने आ चुके हैं। मुल्तान में गुज़श्ता रोज अशुबे चश्म के 12 नए मरीज सामने आए हैं। इसी तरह अशुबे चश्म के मरीज इलाज और रहनुमाई के लिए हेल्पलाइन 1033 पर रब्ता कर सकते हैं। इस हवाले से निगरान सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जमान नासिर का ये कहना है कि सूबे भर के सरकारी अस्पतालों में आई सर्जन को 24 घंटे अलर्ट रहने की हिदायत कर दी गई है। तमाम अस्पतालों में आई ड्रॉप्स वाफर मिकदार में मुहैया कर दिए गए हैं। अशुबे चश्म खतरनाक नहीं और ना ही इससे बीनाई मुतासर होने का खदशा है। अशुबे चश्म का मर्ज 8 से 10 दिन में खुद ब खुद ठीक हो जाता है। शहरियों को चाहिए कि आंखों की सफाई का ख्याल रखें, तेज धूप, धुएं और गर्द गुबार से आंखों को बचाएं और दिन में 5 से 6 दफा अपनी आंखों को वॉश भी करें। और अशुबे चश्म में मुब्तला शख्स के कपड़े और तौलिए वगैरह अलग रखें और इन्फेक्शन के जो मरीज हैं इनको छूने से परहेज करें ताकि अशुबे चश्म का जो इन्फेक्शन है उसको कंट्रोल किया जा सके और इस वबा को खत्म किया जा सके। जी बहुत शुक्रिया बिलाल आपका। खबर दे आपको, निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। सूबे में आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम का जायज़ा लिया गया है। मजहब के नाम पर शर अंगेज़ी फैलाने वाले अनासर से आहिनी हाथों से निपटने का फैसला शर पसंदों के सहूलतकारों के खिलाफ भी घेरा तंग किया जाएगा। जबकि मोहसिन नकवी कहते हैं शर पसंदों की सहूलतकारों के गिर्द भी घेरा तंग किया जाएगा। किसी भी ग्रोह और जत्थे को सूबे का अमन तबाह करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इसी पर बात करेंगे लियाकत अली से। अपडेट कीजिए लियाकत। आज बिल्कुल निगरान पंजाब हुकूमत ने मजहब के नाम पर शरंगेजी फैलाने वाले अनासर से आनी हाथों से निपटने का फैसला किया और ऐसे अनासर की फाइनेंसिंग रोकने के लिए तमाम जरूरी इकदाम उठाने का फैसला किया गया। ये फैसले जो है निगरान वज़ीर पंजाब मोहसिन रज़ा नकवी की ज़ेर सदारत अमन अमान से मुतल्लिक़ अहम इजलास में किए गए, जिसमें सूबे में आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इकदाम का जायजा लिया गया। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस ने सूबे में अमन अमान की सूरत हाल और शरपसंदों के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयों के बारे में ब्रीफिंग दी। निगरान वज़ीर मोहसिन नकवी का कहना था कि किसी भी ग्रोह और जत्थे को सूबे का अमन तबाह करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इस इजलास में यह भी फैसला किया गया शरपसंदों के सहूलतकारों के खिलाफ भी घेरा तंग किया जाएगा। कानून शिकन अनासर से किसी किस्म की राय नहीं होगी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने शरपसंदों और जराइम पेशा गैंग्स जो हैं इनके खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन का हुक्म दिया है। इजलास में मियांवाली में कर्नल चेक पोस्ट पर जो दहशत गर्दों का हमला नाकाम बनाने वाले पुलिस एहलकार थे उनको खराज तहसीन भी पेश किया गया। किसी भी ग्रोह और जत्थे को सूबे का अमन तबाह करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। लियाकत अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया लियाकत। नंबरदारी निज़ाम की बहाली और लाहौर आखिरी नंबर पर 15 माह गुजरने के बावजूद नंबरदारी निज़ाम की बहाली का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर न हो सका। रावलपिंडी, साहिवाल समेत दीगर डिवीजन में नंबरदारी निज़ाम मुकम्मल फ़ाल। लाहौर में नंबरदारी की कुल 406 और असामियों में से 135 ताहाल खाली है। तफसीलात के लिए बात करते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ इमरान अकबर से। जी इमरान। देखिए, चूँकि शहर में नंबरदारी निज़ाम की बहाली का मामला है और इस वाले से लाहौर समेत सुबह पंजाब में नंबरदारी निज़ाम की बहाली में तहाल जो है लाहौर शहर आखिरी नंबर पर है। 15 माह गुजर गए हैं, नंबरदारी निज़ाम की बहाली का ख्वाब जो है मुकम्मल शर्मिंदा तब्दील नहीं हो सका। जबकि नंबरदारों के ज़िम्मे मरदम शुमारी, ज़रई प्रोक्योरमेंट, रेवेन्यू कलेक्शन, आबियाना और मसालती अदालतें जो हैं इनके अमूर का हिस्सा हैं। इस वाले से बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने डिप्टी कमिश्नर्स को मरासला जारी किया और रिपोर्ट मांग ली है। इस वाले से देखा जाए तो एक साल कबल
23,000 سے زائد موضع جات میں لمبرداروں کی اثر نو تعیناتی کا فیصلہ کیا گیا، جس میں گجرانوالہ، فیصل آباد، ملتان، سرگودا، راولپنڈی، ساہیوال سمیت دیگر ڈویژن جو ہیں وہ لمبرداری نظام میں مکمل فعال ہو چکے ہیں، جبکہ لاہور میں لمبرداری فعال ہونے میں 406 اسامیوں میں سے اب تک 135 تاحال خالی ہیں، جبکہ اگر دیکھا جائے تو لاہور سٹی میں لمبردار کی کل 4 اسامیاں، جن میں سے 3 اسامیاں خالی ہیں۔ تحصیل رائیوڈ میں کل اسامیاں 91 ہیں، جس میں سے 20 اسامیاں خالی اور 21 پر عارضی نمائندے موجود ہیں۔ تحصیل کینٹ میں کل 147 اسامیوں میں سے 71 اسامیاں خالی ہیں۔ تحصیل مال ٹاؤن میں 72 اسامیوں میں سے 30 اسامیاں، اسی طرح تحصیل شالیمار میں سے کل 92 اسامیوں میں سے 11 اسامیاں خالی اور 43 اسامیوں پر عارضی نمائندے موجود ہیں۔ لاہور ڈویژن میں کل 135 لمبرداروں کی اسامیاں خالی ہیں۔ لمبرداروں کی تعیناتی کا نوٹیفائی کرنا اسسٹنٹ کمشنر کے لیے بھاری پڑ گیا ہے۔ اس والے سے ضلع انتظامیہ نے اسسٹنٹ کمشنر کو مراسلہ جاری کیا ہے۔ مراسلے میں بتایا گیا ہے کہ کتنے موضع جات ہیں لمبرداروں کی تعیناتی کی جا چکی ہے، کتنوں میں تفصیلات فراہم کی جائیں، کتنے موضع جات میں لمبرداری نوٹیفائی نہیں ہو سکے، ان کی تفصیلات بھی فراہم کی جائیں۔ لمبرداری نظام کے ذریعے آبیانہ زرعی انکم کی کلیکشن کو بڑھانے اور ریونیو امور کو نمٹانے کا منصوبہ بھی سامنے آیا ہے۔ اس والے سے ڈپٹی کمشنر لاہور رافیہ حیدر کا کہنا ہے کہ رواں ماہ خالی اسامیوں کو فوری پر کروا کر رپورٹ کرنے کی ہدایات کر دی گئی ہیں۔ جی بہت شکریہ عمران اکبر۔ ایل ڈی اے کا غیر قانونی کمرشل عمارتوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ ایل ڈی اے ٹیموں نے فیروز پور روڈ اور ملحقہ علاقوں میں آپریشن کیا اور غیر قانونی کمرشل استعمال پر 15 سے زائد املاک سیل کر دی ہیں۔ زین العابدین، غیر قانونی کمرشل عمارتوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ بالکل، یہ کمشنر لاہور اور ڈی جی ایل ڈی اے محمد علی رندھاوا کی ہدایت پر ایل ڈی اے ٹیموں نے فیروز پور روڈ اور ملحقہ علاقوں میں غیر قانونی تعمیرات کے خلاف آپریشن کیا ہے اور ایل ڈی اے عملے نے غیر قانونی کمرشل استعمال پر 15 سے زائد املاک کو سیل کر دیا ہے۔ ان سیل کی گئی املاک میں نجی بینک، گروسری اسٹور، شاپنگ سینٹر، فوڈ پوائنٹ، سینیٹری اسٹور، اسکول، فارمیسی، پراپرٹی، آفس، بیکری اور دیگر دکانیں شامل ہیں۔ اس آپریشن کی سربراہی چیف ٹاؤن پلانر اظہر علی نے کی ہے، جبکہ ڈائریکٹر ٹاؤن پلاننگ سیمن سید علی عباس نے یہ آپریشن کیا۔ اس سیل کی گئی متعدد املاک کو اس سے قبل نوٹسز بھی جاری کیے گئے تھے، جس میں ان کو یہ انتباہ جاری کیا گیا تھا کہ غیر قانونی کمرشل استعمال کو بند کیا جائے اور ایل ڈی اے سے نقشے منظور کروائے جائیں، مگر ان املاک مالکان کی جانب سے ان نوٹسز پر عمل درآمد نہ کیا گیا، جس پر آج ایکشن کیا گیا ہے اور 15 سے زائد جو املاک ہیں ان کو فیروز پور روڈ پر سیل کر دیا گیا ہے۔ 15 سے زائد املاک سیل کر دی گئی ہیں۔ بہت شکریہ زین۔ ادھر یوٹیلیٹی سٹورز پر عوام کے لیے ریلیف کے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے رجسٹرڈ افراد ہی ریلیف کے مستحق ہیں۔ عام صارفین کے لیے اشیاء کی قیمتیں مارکیٹ ریٹ کے برابر ہیں۔ آٹا، چینی، گھی کی خریداری دیگر اشیاء کی خریداری سے مشروط ہے۔ تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں زاہد عابد سے، جو تاج پورہ یوٹیلیٹی سٹور پر موجود ہے۔ جی زاہد۔ جی بالکل، یوٹیلیٹی سٹورز پر عوام کو عام مارکیٹ کی مہنگائی سے ریلیف دینے کے لیے حکومت کی جانب سے سبسڈی فراہم کی جاتی ہے، لیکن اب یہ سبسڈی کی پالیسی بھی تبدیل کی جا چکی ہے گزشتہ چند ماہ سے، جس کے تحت بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے جو لوگ ہیں ان کے لیے سبسڈی دی جا رہی ہے اور عام صارف جو ہے اس کے لیے سبسڈی نہیں ہے، اور تقریباً عام مارکیٹ کے ریٹ پر ہی یوٹیلیٹی سٹور پر عام صارف کو چیزیں مل رہی ہیں۔ اس وقت ایک صارف ہمارے ساتھ موجود ہیں، یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں رجسٹرڈ نہیں ہے، ان سے ذرا جانتے ہیں۔ فائدہ کچھ بھی نظر نہیں آتا یہاں پہ، تو کئی چیزیں ملتی ہیں کئی نہیں ملتی، لیکن فائدہ کوئی نہیں ہے یہاں پہ۔ فائدہ اس لیے نہیں ہے، جو ہم بازار سے جو اب مل رہا ہے 480 روپے کا آئل مل رہا ہے صوفی کا، اب یہاں پہ ہے نہیں۔ اب یہاں پہ تیل جو ہے وہ 550 روپے کا ہے، کوئی 535 روپے کا ہے۔ اب یہ تیل یا گھی یہ اتنا مہنگا لے کے جانے کا اب کیا فائدہ ہے جب یہاں پہ آتے ہیں تو۔ اور یہاں پہ اگر دالیں لینے آتے ہیں تو دالیں کوئی بھی نہیں ملتی، ایک دال بھی نہیں ہے یہاں پہ، اور کیا لے کے جائیں۔ اور اگر آٹے کی طرف آتے ہیں تو آٹا یہ بازار میں 250 روپے کا 20 کلو کا تھیلا مل رہا ہے، یہاں پہ 1450 روپے کا تھیلا یہ حساب سے مل رہا ہے۔ اب یہ چھوٹا تھیلا اتنے کا، تو وہاں پہ 20 کلو کا تھیلا 250 روپے کا ہے۔ بہت شکریہ۔ یہی صورتحال نظر آ رہی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو عام صارف ہے اس کے لیے آٹے کا 10 کلو کا تھیلا 1420 روپے میں دیا جا رہا ہے، جبکہ عام جو بے نظیر انکم پروگرام کے لوگ ہیں ان کے لیے 648 روپے میں دیا جا رہا ہے۔ اس لیے
चीनी जो है आम सारफ के लिए 147 रुपये फ़ी किलो दी जा रही है और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 101 रुपये फ़ी किलो दी जा रही है। और इसलिए यूटिलिटी स्टोर पर अब ज़्यादातर वही लोग नज़र आते हैं जो बेनज़ीर इनकम प्रोग्राम के होते हैं, और जब उनकी महीने में बारी होती है तो वो यूटिलिटी स्टोर पर आते हैं, वरना यूटिलिटी स्टोर की रौनकें अब मांद पड़ती हुई नज़र आती हैं। जी ठीक है साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और अब आपको बताएं कि सब्ज़ मसाला जात की कीमतों में होशरबा इजाफा होने लगा है। अदरक की कीमत 1600 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुंची है। सरकारी रेट लिस्ट में 12 सब्जियां मजीद महंगी कर दी गई हैं। फलों में अंगूर 500, सेब 350 और जापानी फल 250 रुपये तक फरोख्त होने लगा है। मुर्गी के गोश्त की बात करें तो मुर्गी का गोश्त सस्ता होकर भी कुव्वत खरीद से बाहर है। चिकन 7 रुपये सस्ता, रेट 512 रुपये किलो हो गया है। इसी वाले से अब्दुल कादिर अपडेट करेंगे। जी अब्दुल कादिर बताइए। आज प्याज अदरक के हवाले से बात की जाए जो कि सब्ज़ मसाला जात हैं तो इनकी कीमतें एक आम शहरी की कुव्वत ख़रीद से बाहर है। आज जो सरकारी रिलीज जारी की गई है सब्ज़ मंडी इंतज़ामिया की जानिब से, उसमें प्याज 5 रुपये महंगा करके 100 रुपये किलो मुकर्रर किया गया है, लेकिन प्याज जो है वो 120 से 130 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। टमाटर 10 रुपये महंगे करके 100 रुपये, लेकिन फ़रोख्त जो है वो 120 से 130 रुपये। इसी तरह अदरक की कीमत में 45 रुपये का इजाफा किया गया। जो सरकारी रिलीज है उसमें कीमत 1220 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है, लेकिन मार्केट में और मंडियों में अदरक जो है वो 1500 से 1600 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है, यानी कि 400 रुपये पाव अदरक जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह मौसमी सब्ज़ियाँ जो हैं वो भी महंगे दामों फ़रोख्त की जा रही हैं। हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं जो कि सिंहपुरा मंडी में ख़रीदारी के लिए आए हैं, इन्हीं से बात करते। ये तो बहुत महंगी सब्ज़ी है, 120 रुपये किलो यहाँ पे प्याज बिक रही है, 1600 रुपये किलो अदरक है, 400 रुपये पाव पड़ती है। क्या इंसान मारा बंदा खाएगा? तो लिहाजा यही कह सकते हैं हुकूमत को ये सस्ता करे, सब अपील करते हैं हम। आलू 100 रुपये किलो बिक रहे हैं, प्याज भी 120 रुपये किलो है, 400 रुपये पाव अदरक है, 100 रुपये किलो है टमाटर, कल 60 रुपये किलो थे टमाटर। आज बिल्कुल आपने जो है सारिफ की गुफ्तगू सुनी, इनका ये कहना है एक आम आदमी जो है वो जो गरीब आदमी है उसके लिए ख़रीदारी जो है मुश्किल हो चुकी है, क्योंकि मौसमी सब्जियां हो या सब्ज़ मसाले हों कुछ भी सस्ता नहीं है। प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक, आलू समेत मौसमी सब्जियां जो हैं दिन ब दिन महंगी की जा रही हैं। आज मजमूई तौर पर 12 सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया और महंगाई परचून बाज़ारों और मंडियों में एक सी हो चुकी हुई है, क्योंकि शहरी यहाँ पे भी आते हैं तो उनकी जानिब से यही मौक़िफ़ इख्तियार किया जाता है कि सब्जियाँ और फल यहाँ भी महंगे हैं। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर। अब खबर शामिल करेंगे डॉलर के हवाले से। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज़ भी डॉलर सस्ता। बैंकारी औकात के आगाज़ पर इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया सस्ता हुआ। इंटरबैंक डॉलर रेट 285 रुपये 70 पैसे पर आ गया। ओपन मार्केट में डॉलर 287 रुपये पर ट्रेड होने लगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं जाहिद आबिद से। जी जाहिद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सितंबर के महीने का आगाज रुपए के लिए इंतहाई खौफनाक सूरत में हुआ था और 5 सितंबर को डॉलर इंटरबैंक रेट मुल्की तारीख में पहली मरतबा 307 रुपए तक पहुंचा था, जिसके बाद हुकूमत की जानिब से कुछ ऐसे इकदाम किए गए जिससे मार्केट में डॉलर को मुसलसल झटके लग रहे हैं और इस वक्त डॉलर की कदर में तकरीबन रोजाना की बुनियाद पर 1 रुपया कमी देखी जा रही है, जिसकी वजह से 5 सितंबर के बाद से इस वक्त 22 रुपए तक डॉलर सस्ता हो चुका है और रुपये की कदर में बेहतरी आई है। आज भी यही सूरत मार्केट में देखी गई और डॉलर मजीद 1 रुपया सस्ता हुआ है, जिसके बाद इंटरबैंक डॉलर रेट 285 रुपये 70 पैसे पर आ गया, जबकि ओपन मार्केट डॉलर रेट भी 287 रुपये हो गया, जबकि सितंबर के आगाज पर ओपन मार्केट डॉलर रेट तकरीबन 332 से 333 रुपये तक पहुंच चुका था। मार्केट राय के मुताबिक ये ट्रेंड आइंदा चंद रोज तक जारी रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है और रुपये की डॉलर की कदर में जो गैर मामूली और मजमूई तेजी देखी जा रही थी वो खत्म होती हुई नजर आ रही है और डॉलर अपनी असल पोजीशन की तरफ वापस आ रहा है, जिससे मुल्क की मईशत पर मुस्बत असरात सामने आने की तवक्को की जा रही है। बहुत शुक्रिया जाहिद, आप हमें डॉलर के हवाले से अपडेट कर रहे थे। जुराइम की दुनिया से खबर शामिल करते हैं। काहना में 4 बच्चों के अगवा का मामला है। पुलिस को बच्चों के अगवा में बाप के मुलव्विस होने का शुबा है। तहकीकात का दायरा कार वसी करते हुए वालिद को हिरासत में ले लिया है और पुलिस ने वालिदा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया है, जबकि बच्चे वालिद के साथ दुकान पर गए और फिर वापस नहीं आए। इस वक्त आपको अहम खबर के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। काहना में 4 बच्चों के अगवा का ये मामला है। पुलिस को बच्चों के अगवा में बाप के मुलव्विस होने का शुबा है। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मोहम्मद अली हमारे साथ मौजूद है। अली, 4 बच्चों के अगवा का मामला है, क्या अपडेट्स हैं? लाहौर के इलाका थाना काना की हदूद से पंजू गांव से 4 बच्चों के अगवा का मामला है। मुकदमा थाना काना में
2 रोज़ कबल दर्ज किया गया था। बच्चों की उम्र जो सी सबसे बड़ा बच्चा साबिर 12 साल है, सबसे छोटी जो बच्ची है वो 2 साल आयशा है, इसके अलावा 5 साल जो सी है, जबकि नबिया है 5 साल, और उमर है सुमैया उमर, इसकी उम्र 9 साल है। जो काना पुलिस इनकी जानिब से जो वालिद हैं अजीम की मदीयत में मुकदमा दर्ज किया गया। वालिद को पिछले 24 घंटे से हिरासत में लिया हुआ पुलिस ने तफ्तीश कर रही है, क्योंकि उससे कुछ वजूहात सामने आ रही हैं कि वालिद जो है वो जहनी मरीज भी बताया जा रहा है, कुछ एडिक्शन लेता था, ऐसा कहना है उसके वर्सा का और पुलिस का भी, कि जो बच्चों का वालिद है जिसने बच्चों की अगवा की FIR दर्ज करवाई है, पुलिस ने तहकीकात के हवाले से उसे अपनी हिरासत में लिया हुआ है। ताहाल बच्चों की बाजियाबी के हवाले से इकदाम नहीं किए गए, क्योंकि बच्चे अभी तक बरामद नहीं हुए। अगर बात की जाए अजीम की बीवी की, तो ये दोनों मियाँ बीवी बिल्कुल पंजू गांव के अंदर रिहाइश पजीर हैं। ये एक गारमेंट फैक्ट्री है जिसके अंदर ये कटिंग का काम करता है, जबकि बताया ये जा रहा है कि 5वां बच्चे की पैदाइश इनके घर 7 रोज़ कबल हुई है। 7 रोज़ा इसकी एक और बेटी है जो इन चारों बहन भाइयों से छोटी है। पुलिस का ये कहना है कि तफ्तीश कर रहे हैं और अजीम को उन्होंने शामिल तफ्तीश किया हुआ है। कोशिश की जाएगी कि जल्द से जल्द उनसे इन बच्चों को बाजियाब करवाया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली। के शेख ज़ैद हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और मुलाजिमीन का 8वें रोज़ भी एहतजाज जारी है। OPD इंडोर सर्विसेज बंद करने से मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। शेख ज़ैद हॉस्पिटल में ऑपरेशन लिस्टों को भी रोक दिया गया है। डॉक्टर्स और अमला 3 माह से तनख्वाहों से महरूम, अदायगी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान किया गया है। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ बिलाल हमारे साथ मौजूद है। बिलाल, 8वें रोज़ एहतजाज जारी है, क्या वजह है? मुतालबात पूरे नहीं किए जा रहे? जी बिल्कुल, तो यंग डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, इनकी जानिब से तनख्वाहों की अदम अदायगी पर जो है एहतजाज का आज 8वां रोज़ है। और इस एहतजाज की वजह से जो मरीज अस्पतालों में आ रहे हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त शेख अस्पताल की जो OPD है इसको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, इंडोर भी मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई है, जबकि जो इलेक्टिव लिस्ट होती है, जो ऑपरेशन मरीजों के किए जाते हैं, वो भी बंद कर दी गई है, जिसकी वजह से सैकड़ों मरीज अपने मरीजों को लेके दूसरे अस्पतालों में जो है ये जा चुके हैं। लेकिन जो अस्पताल इंतजामिया है और वफाकी गवर्नमेंट इनकी जानिब से यंग डॉक्टर्स के साथ फिलहाल किसी भी किस्म के जो मुज़ाकरात है वो नहीं किए गए। डॉक्टर इस अपने मुतालबा पे बज़िद है कि जब तक उनकी 3 माह की तनख्वाह नहीं दी जाएगी और उनका अलाउंस नहीं बढ़ाया जाएगा, तब तक उनकी जानिब से जो स्ट्राइक है उसको ऑफ नहीं किया जाएगा और इसी तरह एहतजाज को जारी रखा जाएगा, काम नहीं चलेगा। जबकि जो मरीज हैं ये ख्वार हो रहे हैं और महकमा सेहत समेत जो दिक्कत इदारे हैं इसकी जानिब से ताहाल कोई इक़दाम नहीं किए गए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका बिलाल। खबर दें आपको, कमिश्नर लाहौर की ज़ेर सदारत मॉल रोड की खूबसूरती और बहाली से मुतल्लिक इजलास हुआ है। मॉल रोड की खूबसूरती और बहाली के लिए 8 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पैच वर्क, तजावुज़ात, मैन होल्स और तारीखी इमारतों की बहाली की जाएगी। टाउन हॉल से मियां मीर मेन हॉल रोड और सर्विस लेन पर काम किया जाएगा। इसी पर हमें ज्वाइन किया है इमरान अकबर ने, तफसीलात जानते हैं। जी इमरान। हाँ जी बिल्कुल, माल रोड की खूबसूरती का मामला है, बहाली तमीर का मामला है। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। इजलास में डिप्टी कमिश्नर लाहौर आफिया हैदर ने शिरकत की है। उनके साथ एडिशनल कमिश्नर अब्दुल सलाम आरिफ और तमाम अफसरान ने वहाँ पर शिरकत की, जिसमें ब्रीफिंग दी गई। कमिश्नर लाहौर को CO, MCL और MO इंफ्रास्ट्रक्चर ने मुजव्जा प्लान बारे बाकायदा जो है वो ब्रीफिंग दी है, जिसमें माल रोड तरीकी है और लाहौर की पहचान भी है। स्टैंडर्ड्स पर बहाली प्रोग्राम शुरू होगा। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने पैच वर्क, तजावुज़ात, गैर जरूरी साइट्स, मेन हॉल्स, इमारत की बहाली, ट्रेनिंग वगैरह को टारगेट किया, जिस पर कमिश्नर लाहौर का ये कहना है कि खूबसूरत माल रोड बहाली प्रोग्राम में टाउन हॉल से मियां मीर मेन माल रोड और सर्विस लाइन पर काम किया जाएगा। MCL के अलावा लाहौर वाल सिटी अथॉरिटी माल रोड के कुछ सेक्शन पर अंडरग्राउंड वायरिंग पर काम जारी रखे और जिला इंतजामिया लाहौर MCL ने बहाली प्रोग्राम के लिए माल रोड को 8 सेक्शन में तकसीम किया है। शाम के वक्त माल रोड को सकाफती तौर पर शहरियों के लिए 22 से कशिश बनाना प्रोग्राम का हिस्सा है। माल रोड को 2 मरहलों में बहाल किया जाएगा। पहले मरहले की तकमील के लिए डेडलाइन 30 अक्टूबर है, जबकि कमिश्नर लाहौर ने वासा PHA वाल सिटी अथॉरिटी को भी फौरी प्लानिंग करने की हिदायत कर दी है। ठीक है इमरान, बहुत शुक्रिया। खबर ये भी है कि नजरिया पाकिस्तान सिग्नल फ्री कॉरिडोर खजाने पर भारी पड़ गया है। सिग्नल फ्री कॉरिडोर की लागत में 200% तक इजाफे का इंकशाफ हुआ। इब्तदाई तौर पर सिग्नल फ्री कॉरिडोर की लागत 29 करोड़ 20 लाख 85 हज़ार रुपये थी। मंसूबे की डिज़ाइन में तब्दीली लागत
74 करोड़ 38 लाख रुपए तक पहुंच गई है। ज़ैनुल आबदीन में ज्वाइन। ज़ैन, 200% तक इजाफे का इंकशाफ हुआ, क्या अपडेट्स हैं? बिल्कुल, ये मंसूबे में तखीर और डिजाइन की तब्दीली खजाने पर भारी पड़ना शुरू हो गई है। सिग्नल फ्री कॉरिडोर की लागत में 200% तक इजाफे का इंकशाफ हुआ है। लाहौर न्यूज सिग्नल फ्री कॉरिडोर की लागत में इजाफे की मुबैना जो दस्तावेजात हैं वो भी सामने ले आया है। इन दस्तावेजात के मुताबिक LDA ने यू टर्न के जरिए शाहराह नजरिया पाकिस्तान सिग्नल फ्री कॉरिडोर पर काम का आगाज किया और इब्तदाई तौर पर इस सिग्नल फ्री कॉरिडोर की लागत 29 करोड़ 20 लाख 85 हजार रुपए थी। ताहम मंसूबे के डिजाइन में तब्दीली से लागत 74 करोड़ 38 लाख रुपए तक जा पहुंची। इस तरह LDA के शोबा इंजीनियरिंग की नाकस मंसूबा बंदी के सबब लागत में 45 करोड़ 18 लाख रुपए का इजाफा हुआ। ताहम LDA गवर्निंग बॉडी ने रिवाइज डिजाइन और PC1 की मंजूरी दे दी है और रिवाइज डिजाइन में तब्दीली करने की वजह से लागत में होशरबा इजाफा हुआ। अब जो नया प्लान बनाया गया है उसके मुताबिक वाबरा टाउन गोल चक्कर को खत्म करके सड़क पर प्रोटेक्टेड यू टर्न बनाया जाएगा। LDA ने नजरिया पाकिस्तान रोड पर 8 प्रोटेक्टेड यू टर्न का डिजाइन बनाया है, जिसके मुताबिक कैनाल रोड से नजरिया पाकिस्तान रोड आने वाली गाड़ियों को पहला प्रोटेक्टेड यू टर्न 300 मीटर बाद मिलेगा। इसी तरह इस सड़क पर दूसरा प्रोटेक्टेड यू टर्न एक्सपो सेंटर के करीब बनाया जा चुका है। अयूब चौक खत्म करके चौथा यू टर्न, पांचवा और छठा यू टर्न शौकत खानम चौक के करीब बन चुका है। सातवां यू टर्न वाबरा टाउन गोल चक्कर के करीब, जबकि 8वां यू टर्न अमीर चौक से पहले बनेगा। दूसरी जानिब पैदल चलने वालों की सहूलत के लिए 4 पेडिस्ट्रियन ब्रिजेस का प्लान भी बनाया गया है। ताहम ये 4 पेडिस्ट्रियन ब्रिजेस की तमीर के लिए इजाफी रकम इस मंसूबे पर खर्च करना पड़ेगी। बहुत शुक्रिया ज़ैनुल आबदीन। बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन लेस्को का ऑपरेशन जारी है। मजीद 501 बिजली चोर पकड़े गए हैं, 291 मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं और 13 कमर्शियल, 2 इंडस्ट्रियल, 9 ज़रई और 477 घरेलू कनेक्शन पकड़े गए हैं। इसी पर हमें ज्वाइन किया है फाहद अमीन ने। जी फाहद। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की हिदायत पर लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से बिजली चोरों के खिलाफ जो है वो ऑपरेशन जारी है। आज 26वें रोज जो है वो ऑपरेशन के दौरान 501 अफराद जो है वो बिजली चोरी करते पकड़े गए हैं। लेस्को इंतजामिया की जानिब से 291 मुकदमा जो है दर्ज करवा दिए गए हैं। पकड़े जाने वाले कनेक्शन में कमर्शियल 13 है, इंडस्ट्रियल 2, ज़रई 9 और 477 जो है वो घरेलू कनेक्शन शामिल है जो बिजली चोरी करते पकड़े गए हैं। लेस्को इंतजामिया का कहना है कि तमाम कनेक्शन जो है वो मुंतज़ा करके इनको 7,58,052 यूनिट्स के जो है वो डिटेक्शन बिल चार्ज किए गए हैं। उनका कहना है कि तमाम जो है वो कनेक्शन मुंतज़ा करके मीटर और तारें भी जो है वो कब्जा में ले ली गई हैं। लेस्को इंतजामिया का ये कहना है कि 26 रोज के दौरान कुल 11,988 अफराद जो है वो बिजली चोरी में मुलव्वस पाए गए हैं और अब तक जो है वो 11,184 मुकदमा भी दर्ज करवाए जा चुके हैं और 4,051 मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया जा चुका है। जी ठीक है फाहद, अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया फाहद। तरक्याती मनसूबों में किकबैक्स और खुरबुर्द का एक केस है। परवेज़ लाई के शरीक मुलजिम सुहेल अकरम की अबूरी जमानत में 10 अक्टूबर तक तोसी कर दी गई। एहतसाब अदालत के जज जुबैर शहजाद कियानी ने केस पर समाअत की है। नुमान नूर हमारे साथ मौजूद है। नुमान, केस पर समाअत हुई है, तफसीलात बताइए। जी, एहतसाब अदालत में तरक्याती मनसूबों में किकबैक्स और खुरबुर्द का ये मामला था। परवेज़ लाई के शरीक मुलजिम सुहेल अकरम की अबूरी जमानत में 10 अक्टूबर तक तौसीक का हुक्म जारी कर दिया गया, जबकि एहतसाब अदालत के जज जुबैर शहजाद कियानी ने इस केस पर समाअत की। मुलजिम ने गिरफ्तारी की खदशा के पेश नजर अबूरी जमानत की दरख्वास्त दायर की। मुलजिम सुहेल जो है सुहेल अकरम पंजाब हाईवे डिपार्टमेंट में चीफ इंजीनियर के ओहदे पर तैनात थे। मुलजिम पर चौधरी परवेज़ लाई और दीगर के साथ मिलकर तरक्याती मनसूबों में खुदपुर का इल्जाम है, जिस पर मुलजिम ने अबूरी जमानत दायर की, जो कि अदालत ने मुलजिम की अबूरी जमानत 10 अक्टूबर तक जो है वो उसमें तौसीक का हुक्म जारी कर दिया और इस हवाले से नैब को हुक्म दिया कि मुलजिम को ताहाल गिरफ्तार न किया जाए और मुलजिम को हुक्म दिया कि फौरी तफ्तीशी अफसर के सामने पेश हो। ठीक है नुमान, बहुत शुक्रिया आपका। खबर ये है कि एंटी करप्शन में तकर्रुर तबादले जारी हैं। सैयद जुबैर इखलाक एंटी करप्शन लाहौर रीजन बी में असिस्टेंट डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन तैनात हैं, जबकि सैयद जुबैर इखलाक को सर्कल ऑफिसर हेडक्वार्टर्स का इजाफी चार्ज भी सौंप दिया गया है। DG एंटी करप्शन सुहेल जफर चट्टा ने तैनाती के अहकाम जारी किए हैं। इसी पर हमें राहिल अली ने ज्वाइन किया है। जी राहिल। एंटी करप्शन में ये तबादला किया गया और सेक्रेटरी जुबैर इखलाक को जो है वो एंटी करप्शन रीजन सी में जो है वो
एंटी करप्शन का जो एजेंसी है उसका असिस्टेंट डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन तैनात कर दिया गया है। इंस्पेक्टर जुबैर खान ने जो है वो कोर्ट के लिए जो है वो गए हुए थे। अब वापसी पर जो है वो डीजी ने उनका नोटिफिकेशन जारी कर दिया। उन्हें सर्कल ऑफिस हेडक्वार्टर के इजाफी चार्ज भी जो है वो सौंप दिया। डीजी एंटी करप्शन जफर की जानिब से तैनाती के अहकाम जो है वो जारी किए गए हैं। जी ठीक है राहील, बहुत शुक्रिया। दिल के आलमी दिन पर फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी में आगाही वॉक का एहतमाम किया गया। आगाही वॉक में तालिबात और फैकल्टी मेंबरान की कसीर तादाद ने शिरकत की है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सामिया सईद से। जी सामिया। जी बिल्कुल, फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज में महकमा अमराज़े सेहत की जानिब से बीमारियों से बचाव के लिए आगाही वॉक का एहतमाम किया गया। मेरे साथ इस वक्त वीसी मौजूद हैं फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी के, इनसे बात करते हैं। जी सर, बताइएगा आज की वॉक का क्या मकसद था? ये आगाही वॉक बेसिकली एक अवेयरनेस प्रोग्राम है कि पब्लिक को हम बता सकें कि दिल की बीमारी कितनी अहम है, कितनी कॉमन है, यंगर एज को कैसे इन्वॉल्व कर रही है और किस अंदाज़ में इसके लिए एहतियाती तदाबीर करनी है, और खुदा न खास्ता अलामात हैं तो इसकी अर्लियर डायग्नोसिस हो, इसका टाइमली ट्रीटमेंट हो, और खुदा न खास्ता कोई कॉम्प्लिकेशन हो तो उससे कैसे बचा जा सकता है। दिल की बीमारियां ये कॉमन होती जा रही हैं, नौजवानों को इन्वॉल्व करती जा रही हैं। हमने एक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की तरफ जाना है, स्ट्रेसेस से अपने आप को बचाना है। फ़िज़िकल एक्सरसाइज जो है वो एक बहुत कॉमन चीज़ है, उसमें अपने आप को इन्वॉल्व करना है, और अगर खुदा न खास्ता इसकी कोई अलामात होती हैं तो मुस्तनद डॉक्टर के पास फ़ौरी तौर पे जाके इलाज करवाना है। हाँ जी बिल्कुल, इनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि आज इस आगाही वॉक का यही मकसद था कि एहतियाती तदाबीर के बारे में बताया जाए, ताकि जो आवाम है वो इसको देखिए, और अगर किसी को दिल की बीमारी है तो वह एहतियाती तदाबीर को अपनाएं ताकि इससे फौरी बचा जा सके। बहुत शुक्रिया सामिया आपका। कि कभी भी बहबूद आबादी और माहौलियात के शोबों में संजीदगी से काम नहीं किया गया। महकमा बहबूद आबादी के अमले को दूसरों के लिए रोल मॉडल होना चाहिए। सूबाई सेहत डॉक्टर जमाल नासिर का बहबूद आबादी सेमिनार से खिताब, बोले कि निगरान हुकूमत बहबूद आबादी पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। इसी पर हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद बिलाल ने, तफसीलात बताइए। जी बिल्कुल, आज निजी होटल में बहबूद आबादी के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में निगरान सूबाई वजीर डॉक्टर जमाल नासिर और डायरेक्टर जनरल बहबूद आबादी समन राय और फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर खालिद मसूद मौदल भी शरीक हुए। सेमिनार में बहबूद आबादी के शोबे में काम करने वाले डॉक्टरों और दीगर तिबी माहिरीन की शिरकत दी थी, और इस मौके पर निगरान सूबाई वजीर डॉक्टर जमाल नासिर का कहना था कि महकमा बहबूद आबादी में वही लोग काम कर सकेंगे जिनके अपने बच्चे 3 से ज्यादा नहीं। महकमा बहबूद आबादी के अमले को दूसरों के लिए रोल मॉडल होना चाहिए। पाकिस्तान में कभी भी बहबूद आबादी और माहौलियात के शोबों में संजीदगी से काम नहीं किया गया। बार में थके हुए लोगों को बहबूद आबादी और माहौलियात का वजीर लगाया जाता रहा, जबकि पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए लोगों को मुआशी हालत बेहतर करना और इन्हें तफरीह के मौके मुहैया करना जरूरी है। और निगरान हुकूमत बहबूद आबादी पर खुसूसी तवज्जो दे रही है, और पंजाब की निगरान हुकूमत ने 43,000 लेडी हेल्थ वर्कर विजिटर्स को ग्रेड 5 से 8 में तरक्की दी है, जबकि पंजाब हुकूमत ने 1700 लेडी हेल्थ सुपरवाइजर को ग्रेड 8 से 11 में तरक्की दी है, और ग्रेजुएट लेडी हेल्थ सुपरवाइजर को ग्रेड 14 में तरक्की दी है। और बच्चों की पैदाइश के दरमियान 3 साल का वक्फा भी जरूरी है, ताकि खवातीन की सेहत के मसाइल की बड़ी वजह खुराक और खून की कमी और बच्चों की पैदाइश के मुनासिब वक्फे से माँ और बच्चे की सेहत और हिफाजत को यकीनी बनाया जा सकता है। बहुत शुक्रिया बिलाल आपका। खबर दें आपको, शफीकाबाद पुलिस ने पोलियो वर्कर्स के साथ बदतमीजी करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम ने इंसदादे पोलियो कतरे पिलाने वाली टीम के साथ नाजेबा जुबान का इस्तेमाल किया था। खातून वर्कर्स की कॉल पर पुलिस ने मुलजिम शफीक को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। मोहम्मद अली हमारे साथ मौजूद हैं। अली, बदतमीजी करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया, क्या तफसीलात है? जी, इसने ऐसे किया कि पोलियो वर्कर्स की टीम जब इसके दरवाजे पे आई है तो कतरे पिलाने के हवाले से जो टीम थी उन्होंने बच्चों का मुतालबा किया कि आपके घर में इतने बच्चे उन्हें लाएं, कतरे जो वो पिलाए जाएंगे। तो इस शख्स ने जो था उनसे बेरोजगी की, बदतमीजी की। इस पर खातून पोलियो वर्कर ने 1 पे कॉल चलाई। पुलिस ने आके इसको राउंड अप किया और अरेस्ट करके थाना शफीकाबाद में लाके बंद कर दिया गया और इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जी ठीक है मोहम्मद अली, बहुत शुक्रिया। उधर लाहौर हाई कोर्ट ने मंशा बाम का 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड का लदम करार दे दिया। जस्टिस शाहराम सरवर चौधरी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। अदालत ने कल तफ्तीशी को मंशा बाम को अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मोहम्मद इशफाक से। जी इशफाक से रब्ता करने की कोशिश जारी है। खबर आपको दें कि लाहौर हाई कोर्ट ने मंशा बाम का 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड का लदम करार दे दिया।
जस्टिस शाहराम सरवर चौधरी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया और अदालत ने कल तफ्तीशी को मनशबम को अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया। आपको बताएं कि पंजाब यूनिवर्सिटी आर्ट एंड डिज़ाइन कॉलेज के पीएचडी प्रोग्राम के दाखिलों में मुबैना बाज़ाब्तियाँ 10 सीटों के लिए पास शुदा 17 तलबा में से 10 को ही इंटरव्यू के लिए बुला लिया गया। मुतासरा तलबा ने वाइस चांसलर से रुजू कर लिया। अहम खबर के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी आर्ट एंड डिज़ाइन कॉलेज के पीएचडी प्रोग्राम के दाखिलों में मुबैना बाज़ाब्तियाँ सामने आई हैं। 10 सीटों के लिए पास शुदा 17 तलबा में से 10 को ही इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है, जबकि मुतासरा तलबा ने वाइस चांसलर से रुजू कर लिया है। खबर आपको दें, पंजाब यूनिवर्सिटी आर्ट एंड डिज़ाइन कॉलेज के पीएचडी प्रोग्राम के दाखिलों में मुबैना बेज़ाब्तियाँ सामने आ गई हैं। 10 सीटों के लिए पास शुदा 17 तलबा में से 10 को ही इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। मुतासरा तलबा ने वाइस चांसलर से रुजू कर लिया है। 10 सीटों के लिए पास शुदा 17 तलबा में से 10 को ही इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। स्ट्रीट क्राइम पर काबू पाने के लिए नई हिकमत अमली तैयार। 10 करोड़ रुपए की 500 नई मोटरसाइकिलें खरीद ली गई हैं। लाहौर पुलिस के मुजाहिद स्क्वाड को 100 मोटरसाइकिलें मिलेंगी और आईजी पंजाब रवा हफ्ते नई मोटरसाइकिलें मुतल्लिका अजला में तकसीम भी करेंगे। खबर दें आपको, स्ट्रीट क्राइम पर काबू पाने के लिए नई हिकमत अमली सामने आई है। 10 करोड़ रुपए की 500 नई मोटरसाइकिलें खरीद ली गई हैं। लाहौर पुलिस के मुजाहिद स्क्वाड को 100 मोटरसाइकिलें मिलेंगी, जबकि आईजी पंजाब रवा हफ्ते नई मोटरसाइकिलें मुतल्लिका अजला में तकसीम करेंगे। इसी पर हमें मुदस्सिर हुसैन ने ज्वाइन किया है। तफसीलात उनसे जानते हैं। जी मुदस्सिर। मुदस्सिर, अगर सुन पा रहे हैं तो इस खबर के हवाले से अपडेट कीजिए। हाँ जी बिल्कुल। स्ट्रीट क्राइम की बढ़ती वारदातों को रोकने के लिए पंजाब पुलिस को अब 500 नई मोटरसाइकिलें मिल गई हैं। लाहौर पुलिस को 100 जो है वो मोटरसाइकिल जो है वो चंद रोज तक मिलेगी। 500 नई 125 मोटरसाइकिलें जो है वो 10 करोड़ की रजिस्टर्ड ब्रांच से जो है वो खरीदारी करके इनकी खरीदारी जो है वो की है। बसीदा और पुरानी मोटरसाइकिलों की जगह अब नई 125 जो मोटरसाइकिलें हैं जो मुजाहिद स्क्वाड जो स्ट्रीट क्राइम की वारदातों को रोकने के लिए थानों में तैनात होते हैं, उनको जो है अब मिलेंगी। 17 हुकूमत ने नई 125 मोटरसाइकिलें खरीदने के लिए फंड जो है वो जारी किए थे। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर रवा हफ्ते नई मोटरसाइकिल जो है वो लाहौर समेत मुतल्लिका अजला में तकसीम करेंगे। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर। खबर दें आपको, गवर्नर पंजाब से दुनिया के में अमन के लिए काम करने वाली कोरियन तंजीम के वफ्द की मुलाकात हुई है। मोहम्मद बलीगो रहमान ने तंजीम की अमन के लिए कोशिशों को सराहा है, जबकि गवर्नर पंजाब का कहना है कि अमन के लिए काम करने वालों को ज़्यादा मुतहरिक होने की ज़रूरत है। मसला फ़लस्तीन कश्मीर आलमी अमन की तंजीमों के लिए एक सवालिया निशान है। जी यासीन, मुलाकात का हवाल बताइएगा। ये गवर्नर पंजाब बलीगो रहमान से दुनिया में अमन कायम करने वाली एक कोरियन तंजीम हेवनली कल्चर वर्ल्ड पीस रेस्टोरेशन लाइट के वफ्द ने सेनेटर कामरान की क़यादत में गवर्नर हाउस में मुलाकात की है। वफ्द में जो है वो पांग पेगन सिग पार्क और चून बैंक इसके अलावा दीगर ने मुलाकात की है। गवर्नर पंजाब ने तंजीम को अमन अमान की कोशिशों को सराहा है। गवर्नर पंजाब ने इस मौका पर कहा कि आपकी तंजीम 2014 से दुनिया में अमन कायम करने के लिए काबिल तारीफ काम कर रही है। इस मकसद के लिए पूरी दुनिया में लोगों को इकट्ठा करना एक शानदार काविश है। मसला फ़लस्तीन कश्मीर आलमी अमन तंजीमों के लिए एक सवालिया निशान बना हुआ है। जंगों के इंसानियत पर तबाहकुन असरात होते हैं। मकबूजा कश्मीर में कश्मीरी आज भी अपने हक के जायज हक की खुदराबियत के हक से महरूम है। गवर्नर ने मजीद कहा कि हिंदुस्तान कश्मीरियों के जायज हक खुदराबियत की बुनियादी हकूक के सल्ब करके जबर से दबाने की कोशिश कर रही है और बैन अवी तंजीमें मसला कश्मीर के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल कराने में नाकाम रही हैं। अमन के लिए काम करने वालों को ज्यादा मुतहरक होने की जरूरत है। दुनिया में अमन पर काम करने की तंजीमों को कोशिश इस हवाले से मौसर किरदार अदा कर सकती हैं। गवर्नर ने कहा कि अमन के लिए सब लोगों को आगे आना होगा। हुकूमत पाकिस्तान अमन के लिए काम करने वालों को शाना बशाना खड़ी है। अक़वाम मुत्तहिदा के ठीक है यासीन, बहुत शुक्रिया।